ऑलराइट, सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये है एक लिमिटिंग केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं। और p वो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। और एक यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है m, n मल्टीप्लाइड बाई m इज n मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल्स टू m। ओके, और इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई n और q इज इक्वल्स टू 1 माइनस m डिवाइडेड बाई n। ओके, और m क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर है। m एक्चुअली है मीन ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कि कुछ एक इवेंट होता है और उस इवेंट का जो आउटकम होता है उसको, उस आउटकम का एक डेफिनेट नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कि कोई इवेंट हो रहा है और वो कितने टाइम में हो रहा है वो हमको जानना है, वो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। लाइक नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम अ डिजीज सच एज हार्ट अटैक और कैंसर और ड्यू टू स्नेक बाइट। लाइक समझे कि ईयर 2022 में कितनी डेथ हुई है हार्ट अटैक से या कैंसर से या स्नेक बाइट से, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कितनी डेथ हुई है वो पता करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका अकरेंस पता करना है, उसका नॉन अकरेंस नहीं कि कितने लोग नहीं मरे हैं हार्ट अटैक से या कैंसर से, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। कितने मरे हैं स्नेक बाइट से या कैंसर से, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में कितने लोग मरे हैं वो हमको जानना है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सिटी में कितनी सुसाइड्स हुई है ये हमको जानना है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कोई पैकेजिंग मटेरियल में कितने डिफेक्टिव पीसेस मिले हैं, ओके। नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड्स इन अ पैकेट ऑफ 100, ठीक है, 100 ब्लेड्स का एक पैकेट लिया है और उसमें कितने ब्लेड्स खराब हैं वो देखना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर इवेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी चीज़ें हुई है, या तो फिर कोई एक बुक है, एक उस बुक के एक पेज में कितने डिफेक्ट्स, कितने मिस्टेक्स है, कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, ये सब हम जान सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक पेज में इतनी हुई है, दूसरे पेज में इतनी ही हुई है, तीसरे पेज में इतनी हुई है, तो इन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक पेज में कितनी मिस्टेक्स हो सकती है, तो वो हम जान सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। Next, the probability functions of Poisson's distribution is given by the equation PR is equals to e to the power of minus m multiplied by m to the power of r divided by r factorial, ठीक है। यहाँ पर e की वैल्यू है 2.7183 और e क्या होता है, ये है बेस ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 2.7183। कहीं पर भी e आ गया तो आपको ये वैल्यू डालनी होती है। नेक्स्ट m क्या है, m है मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और m को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली स्लाइड में ही थी, m इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई p, ठीक है। n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, और p क्या है, p होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। r है नंबर ऑफ सक्सेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे हम ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल है कि 10% of paracetamol tablets produced by dry granulation method is defective. Find the probability that in a sample of 20 tablets chosen at random, exactly 6 will be defective by using Poisson's distribution, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पैरासिटामोल टैबलेट्स को उसका प्रोडक्शन हुआ है बाय ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद हमें पता चला है कि जो हमने बनाई है पैरासिटामोल टैबलेट उनमें से 10% टैबलेट डिफेक्टिव है, ठीक है। कितने बनाई वो हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी बनाई है जो 100% है उसमें से 10% है डिफेक्टिव टैबलेट्स, ठीक है। नाउ क्या करते हैं कि हमने रैंडमली एक 20 पैरासिटामोल टैबलेट्स उठा ली है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 20 टैबलेट्स में से 6 टैबलेट डिफेक्टिव निकले, ये हमको जानना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि फाइंड यूजिंग
पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन ही लिख लीजिए। नेक्स्ट जो भी गिवन वैल्यू वो लिखे। ई की वैल्यू तो हमें पता है 2.7183 बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। नेक्स्ट एन की वैल्यू कितनी है, टोटल हमने कितनी उठाई है टैबलेट्स, 20 है ना, 20। पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितनी है, क्योंकि पैरासिटामोल कितनी डिफेक्टिव है, 10%, तो 10% है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 10% को हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एम इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई पी। एन और पी की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो एम की वैल्यू है 2, ठीक है। आर इज द सक्सेस, तो कितना होना चाहिए, 6, 20 में से 6 टैबलेट्स डिफेक्टिव होनी चाहिए, तो हमारी सक्सेस ही हुई यहाँ पर डिफेक्टिव पैरासिटामोल टैबलेट्स, तो आर की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो ये सारे जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो सारे इक्वेशन में डाल दीजिए। ई है 2.7183 टू द पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई एम की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 6, 2 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2.7183 टू द पावर ऑफ -2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2.7183 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.7183 मल्टीप्लाइड बाय 2.7183, जो भी आंसर आएगा तो 1 डिवाइड बाई वो आंसर, तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। लेकिन यहाँ होता पता है, यहाँ पर तो टू द पावर ऑफ 2 है, लेकिन जानिए कि अगर समझे कि m की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 2 के बजाय समझे कि ये है टू द पावर ऑफ 8, टू द पावर ऑफ 9, टू द पावर ऑफ 13, 18, अगर ऐसा आए तो हम कितने कैलकुलेशन करेंगे। तो एक सिंपल तरीका है ये जानने के लिए, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एंटी लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 2.7183, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, लॉग ऑफ 2.7183 होगा 0.432, ठीक है। नेक्स्ट 0.432 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.868। नाउ एंटी लॉग ऑफ 0.868 इज 7.38, और ये अगर आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा आंसर 0.1355, ठीक है। तो 2.7183 टू द पावर ऑफ -2 का आंसर है 0.1355, लिख दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय टू द पावर ऑफ 6 इज 64 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का आंसर मिलेगा 720। ना इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिला 0.012 या तो फिर 1.2%, ठीक है। तो कितनी है प्रोबेबिलिटी, 1.2% प्रोबेबिलिटी है कि जो आप 20 टैबलेट्स निकाले उस बैच में से, उसमें से 6 टैबलेट्स डिफेक्टिव निकले, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। थैंक यू।